याद नहीं कि माँ पिता कब गुजर गए। शायद मैं बहुत छोटी रही थी। अपने दादा और दादी में अपने माँ पिता को देखा और उन्हीं में भगवान को भी। दादा दादी के सिवा इस दुनिया की भीड़ में सभी लोग अनजान ही रहे, लेकिन कोई अजनबी भी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया था और मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दादाजी मुझे शहर के महंगे रेस्टोरेंट में ले गए थे। बस बस भैया, यहीं रोको। दादाजी, ये कहाँ ले आए आप? आओ तो बेटा, आओ। दादाजी चलिए ना यहाँ से। आओ बेटा, बैठो। आइए ना मैडम, प्लीज़ बैठिए। यस प्लीज, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? प्लीज ऑर्डर दीजिए। मेनू कार्ड ही देखती रहोगी या कुछ ऑर्डर भी करोगी? दादाजी, यहाँ पे सबसे सस्ती तो चाय है जो 50 रुपए की है। मैं तो कहती हूँ ये पानी पीते और यहाँ से निकल चलते हैं। हम लोग बाहर ठेले में खड़े होकर 20 रुपए का डोसा खा के खुशी सेलिब्रेट कर लेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खाएंगे। तुम बस अपनी पसंद का ऑर्डर करो। भैया, यहाँ पे सबसे सस्ता क्या है खाने में? मैम यहाँ पर सबसे सस्ता तो डोसा ही है। डोसा? वाओ, कितने का है? मैम सिर्फ 250 रुपए का। 250 रुपए? भैया, तुम एक प्लेट डोसा ले आओ। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? हाँ दादाजी, पर बस एक प्लेट। और आपके लिए? हमारे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय। जी। बस चाय? आप नहीं मंगवाएंगे अपने लिए कुछ? बेटा, अब इस बुढ़ापे में कहाँ भूख लगती है। रात को एक बार भरपेट खाना खा लो बस। दादाजी, मैं सब समझती हूँ कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही, क्योंकि डोसा बहुत महंगा है ना। नहीं तो क्या आप दिन में खाना नहीं खाते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा। डोसा महंगा तो है, मगर उससे भी महंगा है ये खुशी का अवसर जो आज तुम्हारी काबिलियत की वजह से संभव हो सका। जमाने बीत गए, अपने 3 लोगों के छोटे से परिवार में कोई खुशी का मौका आए हुए, और आज जब तुम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हो, क्या अपने बूढ़े दादा का यह अरमान पूरा नहीं होने दोगी? वो अपनी प्यारी सी गुड़िया को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में दावत दे सके।
कितने पैसे हुए? सर 300। नमस्कार सर। नमस्कार। आजकल कौन सी नॉवल लिख रहे हैं आप? फिलहाल तो कोई नहीं, लेकिन आज आपके रेस्टोरेंट में 2 लोगों से मिलकर मुझे नई स्टोरी का प्लॉट मिला है। ओह ग्रेट। सर ये एक्स्ट्रा पैसे? कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। उन लोगों को देख रहे हैं? वो बुजुर्ग अपनी पोती को लेकर आए हैं आज। उनकी पोती कॉलेज में फर्स्ट आई है। वो उसे ट्रीट देने आए हैं। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 2 डोसे अफोर्ड कर सकें, इसलिए उन्होंने एक डोसे का ऑर्डर किया। ये दूसरे डोसे के लिए पैसा मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा पेमेंट इसीलिए है। जनाब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा रुपए आप वापस ले लीजिए। लेकिन क्यों? सर तरक्की की होड़ में हम लोग कभी कभी अच्छे काम करना ही भूल जाते हैं, लेकिन जब तक समाज में आप जैसे लोग रहेंगे तब तक हमारे अंदर के इंसान को जगाते रहेंगे। अब उनको एक एक्स्ट्रा डोसा रेस्टोरेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये लीजिए सर। आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा कि संवेदनाएं अभी पूरी तौर पर खत्म नहीं हुई हैं। आप मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। मुझे भरोसा है कि आप अपनी बात को रखेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन एक दरखास्त है, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरा डोसा उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। हो सकता है वो मना कर दें। एक बात और, मेरी पहचान उनको मत बतलाइएगा प्लीज। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके इस नेक दिल चेहरे की पहचान उन दादा पोते के सामने बयां नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। और आज वो हमारे रेस्टोरेंट के स्पेशल गेस्ट हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलता हूँ। थैंक यू सर। सुनो, अरे वो सुनना जरा, वो वहां पे सुनो। उस टेबल पे एक नहीं 2 डोसे ले जाना और उनसे कहना कि एक स्पेशल ऑफर में एक के साथ दूसरा फ्री है, ठीक है? लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। हमने केवल एक ही प्लेट डोसे का ऑर्डर किया था। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने एक ही डोसे का ऑर्डर दिया था, लेकिन आज हमारे रेस्टोरेंट में एक स्पेशल ऑफर के चलते एक डोसे के साथ दूसरा डोसा फ्री है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया दादाजी। अब तो आपको भूख भी लग गई होगी ना? हाँ, अब तो भूख लग गई। खाओ। हाँ भैया, हमारा बिल। सर प्लीज रहने दीजिए, आज की ये ट्रीट आपको रेस्टोरेंट की तरफ से है। इतने बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजर को ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। सर ये मजाक नहीं है, आपकी पोती के कॉलेज में फर्स्ट आने की खुशी में एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आई है? सर मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, मगर इसे छिपाने की इजाजत मेरा ज़मीर नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी बात है जो छुपानी पड़ रही है? दरअसल जिस टेबल पे आप लोग बैठे थे, ठीक उसी के पीछे वाली टेबल पर एक जनाब बैठे थे और उन्होंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली और आकर मुझे बताया और अपनी जेब से ही आपका भी बिल चुकाना चाहा, लेकिन मैंने ही उनको ऐसा करने से मना किया। अच्छा, कौन है वो सज्जन? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर, उनकी पहचान बताकर मैं उनसे किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता, और वैसे भी कुछ देर पहले वो यहाँ से जा चुके हैं। सर एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, वो पैकेट देना। सर मैंने अपने रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश आपके पूरे परिवार के लिए पैक करा दी है। देखिए मना मत कीजिएगा, वरना उन जनाब को और मुझे दोनों को बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये नेक काम करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। आखिर कौन हो सकता है?
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज भी इंसानियत और संवेदनाएं बाकी हैं। जिस भीड़ को हम पूरी तरह से अनजान समझते हैं, उसमें से ही कोई आकर हमारी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बन जाता है और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करता है। जैसे कि उस दिन कोई प्रोफेसर ने हमारी छोटी छोटी खुशियों को और बड़ा बना दिया था। आज सोचती हूँ कि वो व्यक्ति क्या वाकई में अनजान था? शायद नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। लोगों की भीड़ में आज भी मैं उस चेहरे को तलाश रही हूँ। शायद वो मेरे आसपास ही हों, पर वो मुझे नज़र नहीं आते।